नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 MPCC 2020 के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बुलेटिन में शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में कांग्रेस की मीडिया विभाग, IT सेल और संचार विभाग और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक ली। मीडिया और संचार विभाग की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसके तहत कांग्रेस का मीडिया विभाग अलग अलग माध्यम से 70% प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, 15% मोदी सरकार की नाकामी और 15% रमन सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। PCC चीफ दीपक बैज ने स्वीकार किया है कि अध्यक्ष के रूप में काम करने का समय जो है वो कम मिला है, लेकिन कम समय में भी वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे। बैज ने अपनी टीम में आंशिक संशोधन की बात भी कही है। साथ ही बीजेपी को चुनौती दी है कि हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है, हिम्मत है तो बीजेपी यहां मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर दिखाए। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। आगामी कार्य योजना को लेकर उन्होंने कहा है कि हमें 90 विधानसभाओं तक पहुंचाना है। हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है, हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, इसलिए हम लोग को जनता के बीच में जाने के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इस 60 दिन में 90 विधानसभा पहुंचना है। रणनीति बनाई है कि हम 70% अपने सरकार के कामों को, 15% केंद्र सरकार की विफलता और 15% पूर्व सरकार के। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। राजधानी पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी ने अलग अलग विभागों और प्रकोष्ठों की बैठक ली। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, चुनाव प्रभारी सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी मीडिया विभाग के सह प्रभारी नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि चुनाव कार्यों में सक्रियता बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने कई सुझाव भी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही 24 घंटे काम करने वाली पार्टी और आक्रामकता के साथ में और सेवा, जनता की सेवा भाव के साथ में हम काम करने वाले हैं। सबसे अच्छी पार्टी हमारी है, सबसे अच्छे नेता हमारे हैं, सबसे अच्छी नीतियां हमारी हैं, तो निश्चित रूप से जनता का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। उसी दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी हर विधानसभा में भेजे गए विस्तारकों की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की तैयारी में है। इसमें भ्रष्टाचार, धर्मांतरण, सरकारी भूमि पर कब्जा, रुका हुआ विकास, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी विधायक, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्षों को सौंपी है। बीजेपी की इसके पीछे की ये भी रणनीति है कि स्थानीय मुद्दे उठाने से स्थानीय लोग भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। इसमें सरकार से नाराज लोग भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी की इस कवायद पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता भूपेश सरकार के साथ है। चाहे सरकार ने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। स्थानीय जो समस्या है, बिजली, पानी, सड़क की जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर सभी 90 विधानसभाओं में पार्टी आंदोलन कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि हमारी कांग्रेस के सरकार ने बेहतर काम किया है, आगे भी बेहतर काम करेगी। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचौली स्थित संपत फार्म कॉलोनी में 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक बंगले पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने जिस बंगले पर धावा बोला वो रेणु पंत का है, जो कि बतौर अपर कलेक्टर इंदौर में पदस्थ रही। बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाया और घर में रखे हुए जेवर और रुपए लेकर फरार हो गए। चोर खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और सबके कमरे बाहर से कपड़े से बांध दिए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों की करतूत घर में लगे CCTV में भी कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनाक्रम तो सुबह लगभग 5 बजे पता चला और कुछ लोग आए थे घर के अंदर, जो किचन की जो लोहे के ग्रिल्स थे उनको काट के अंदर एंटर हुए। सामान कैश वगैरह गया है, कुछ मेडल्स वगैरह थे पुराने जो हमें मिले हुए थे, वो सब चले गए मेरे डॉक्टर साहब के। ये रेणु पंत जी के यहाँ पे एक नकबजनी की घटना हुई है। उसमें CCTV फुटेज में दिख रहा है करीब 4 लोग अंदर घुसे हैं और पूरा घर की सर्चिंग करके कुछ सामान ले गए। सभी दरवाजों को बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी।
धमतरी के कोलियारी खरेंगा दोनर मार्ग चौड़ीकरण की मांग को लेकर 23 गांव के ग्रामीण विधानसभा तक पदयात्रा करने के लिए निकले हैं, जिसे प्रशासन ने करीब 10 किलोमीटर तक जाने के बाद ग्राम दर्री में रोक दिया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है जर्जर सड़क की तत्काल मरम्मत की जाएगी, साथ ही सड़क को चौड़ा भी किया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और पदयात्रा उन्होंने खत्म की। जी, हमारे अभी यहाँ कोलियारी से खरेंगा दोनर जोरातरी उमरदा होते हुए हम विधानसभा रायपुर के लिए कूच करेंगे और हमारी बहुत प्रत्याशित मांग है जिसको शासन द्वारा हमेशा अनदेखा किया गया है। कोलियारी से दोनर जोरातरी रोड है, जर्जर हो चुका है। नित्य प्रतिदिन हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। पिछले टाइम भी चक्का जाम के थे कोलियारी में, तो हमें ये आश्वासन मिला था कि नवंबर दिसंबर में जो है शुरू हो जाएगा करके और अप्रैल में कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज अप्रैल देखो, अप्रैल के बाद 2-3 माह और एक्स्ट्रा हो चुका है, लेकिन अभी तक रोड का निर्माण शुरू रिपेयरिंग का भी शुरू नहीं हुआ था। इनके द्वारा मांग की गई थी कि जो सड़कें हैं उसमें मरम्मत का कार्य जो यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाए, तो इसमें संबंधित विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि 18 तारीख को इनका टेंडर ओपन होने के पश्चात जो है 19 तारीख से जो है रिपेयरिंग का कार्य के द्वारा शुरू कराया गया। और रुक करते रतलाम का। रतलाम जिले के पिपलोदा से पुलिस ने 3 युवकों और नकली नोट बनाने की सामग्री को बरामद किया है। इनके पास से 500 के 35,000 के 70 नकली नोट बरामद किए गए। इन युवकों के तार बिहार के छपरा से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर फरार 7 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को जानकारी मिली थी कि ग्राम सुखेड़ में नकली नोट बनाने वाला गिरोह सक्रिय है। तत्काल एक्शन लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई। इन्होंने कई अवैध अनलीगल नोट बना रहे थे अपने घर पे। ऐसी सूचना मिली थी तो पुलिस ने दबिश दी थी। उनके घर से लैपटॉप, प्रिंटर और नकली नोट बरामद किए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण भी हमने जब्त किए हैं। भिलाई के सुपेला अंडर ब्रिज के निर्माण कार्य का जायजा लेने रायपुर रेल मंडल के जीएम अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्य जल्द पूरा करने इंजीनियर को निर्देश दिए। अंडरब्रिज में आज रात से गार्डर की लॉन्चिंग भी की जाएगी, जिसके चलते कल 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच कई ट्रेनें रद्द भी की गई हैं। इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर ने 2 दिन पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया है। गार्डर लॉन्च करने 6 घंटे का ब्लॉक भी किया जाएगा। जीएम ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 6 घंटे के ब्लॉक में तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि समय पर काम पूरा हो सके। रेल मंडल के अनुसार इस ब्रिज को पूरा होने में अभी 3 से 4 महीने और लगेंगे। अगली खबर कवर्धा से, जहां पोलमी के पास कावड़ियों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। पिकअप में 32 कावड़िया सवार थे, जिनमें से 5 कावड़िया घायल हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां ये पिकअप पलट गया, जिससे 5 कावड़िया जो हैं वो घायल हुए। अगली बड़ी खबर भी हादसे से जुड़ी हुई। राजसीन के महादेव पानी पर्यटक स्थल पर आज बड़ा हादसा हो गया। गोपी घाट के रपटे पर एक महिला सहित 4 लोग बह गए। ग्रामीणों ने एक महिला और पुरुष को तो बचा लिया, लेकिन एक बच्चे और एक युवक की तलाश जारी है। पर्यटक भोपाल से महादेव पानी घूमने आए थे। गोताखोर और एनडीआरएफ ने अंधेरे और पानी का बहाव बढ़ने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है। कल सुबह 5 बजे वापस खोज भी शुरू की जाएगी। मिसिंग कितने हैं हमारे पास एक की सूचना है, बच्चा घूम रहा है कि उसका छोटा भाई है जो भी है। रेस्क्यू कितने को किए गए और किस ऐसा हमारे आने से पहले एक्चुअली क्या कि पब्लिक भीड़ थी, पानी आया था तो सब निकल गए जी। परंतु अब जो पोजीशन ये कल पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने लोग, कितनी बाइक बही है या कुछ है। छत्तीसगढ़ में कल से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आगाज होगा। हरेली तिहार के अवसर पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 16 पारंपरिक खेल खेले जाएंगे। 6 चरणों में ओलंपिक का ये आयोजन होगा और ये आयोजन जो है ये 2.5 महीने तक चलेगा। वहीं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए नर्स एसोसिएशन ने आखिरकार अपनी हड़ताल वापस ले ली है। उन्होंने फैसला ग्रेड पे 2 देने के बाद लिया है और आज सुबह नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने की औपचारिक घोषणा की गई। हमारी मांगों पे सहमति बनी है और कुछ मांगों पे के आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करने का आश्वासन दिया है और हमारी जो 10 सूत्री मांगे थी
लगभग सभी पे सहमति होने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि मरीजों को हित को ध्यान में रखते हुए आज हम हमारी हड़ताल 1 महीने के लिए स्थगित करते हैं। नर्सिंग एसोसिएशन की स्ट्राइक थी, इन्होंने स्ट्राइक वापस करने के बाद हमारे पास आए, स्ट्राइक इन्होंने आज वापस ले ली है और उसके बाद आकर हमसे बातचीत की। जो इनकी मांग है उस पर वो कमेटी पूरी तरह से विचार करेगी और जो रिकमेंडेशन होगी उस पर फिर सरकार विचार करेगी। इंदौर में बंदूक के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पालदा क्षेत्र के वायर फैक्ट्री के पास व्यापारी से 50,000 रुपए लूटे गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसके तहत पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इंदौर की है, जहां पर आप देखिए किस तरह से बंदूक के नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने व्यापारी से लूट की है और अब ये सीसीटीवी फुटेज भी काफी वायरल हो रहा है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर में चड्डी बनियान गैंग का आतंक जारी है। पूर्व आईएएस को बंधक बनाकर लूटने का मामला सामने आया है। चोरों ने आईएएस को परिवार समेत बंधक बनाकर पूरी घटना को अंजाम दिया। अगली खबर फिर इंदौर से, जहां हरियाली में शहर पिछड़ गया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक साल भर में 25,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। वहीं अब प्रशासन भरपाई के लिए अगले 24 घंटे में 1 लाख पौधे लगाएगा। सिटी फॉरेस्ट, ट्रेंचिंग ग्राउंड समेत कई जगहों पर पौधे रोपण किए जाएंगे। 17 जुलाई को हरियाली अमावस्या के अवसर पर पौधारोपण किया जाएगा। वहीं लोगों को अब बिना अनुमति के पेड़ काटने पर जुर्माना देना होगा। रुक करते हैं बालोद का। बालोद से एक दंतैल हाथी विचरण करते हुए कांकेर पहुंच गया है। इस दौरान बीच रास्ते में पड़ने वाले गांव में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पेवारी ग्राम में हाथी ने एक मकान को तोड़ दिया। वहीं लिम्यूडी गांव में बताया जा रहा है कि हाथियों ने फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। रीवा जिले के ग्राम जोड़ी में एक पति पत्नी के बीच विवाद के बाद पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद पीड़ित महिला ने ससुराल पहुंचकर हंगामा किया। दोनों की शादी के 24 साल हो चुके हैं। दोनों 2 साल से अलग भी रह रहे थे। 29 जून को पति ने चोरी छिपे दूसरी शादी भी कर ली। इधर दूसरी शादी की भनक लगते ही पीड़ित महिला ससुराल पहुंच गई, जिसके बाद महिला के पति और उसके परिवार ने गांव में महिला के साथ जमकर मारपीट की। हालांकि पूरे मामले में 2 साल पहले ही पति ने तलाक के लिए कोर्ट पे आवेदन दिया था, लेकिन पीड़िता इसके लिए राजी नहीं है। तलाक होने से पहले पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद पीड़ित महिला पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं पुलिस परिवार परामर्श केंद्र भेजकर दोनों में सलाह की कोशिश में जुटी हुई है। करने के लिए बोर करने को आया। यहाँ बोर करते करते लड़की के चक्कर में फंस गए। यहाँ फंसे के बाद दूसरी शादी करके ला लिया। हमारे बड़े बच्चे को घर लेके आई तो घर में जाने नहीं दिया। अभी 15 दिन हो गए शादी करके ला लिया दूसरी औरत। बिना तलाक किए बिना डिवोर्स भय शादी कर लिया। हमारा कोर्ट में हमारे केस चालू थी। हमारी केस जीत गए, लेकिन हमारी कुछ खानगी दे नहीं रहा है। वो बैकुंठपुर थाने से हमारे पास भेजा गया है दोनों को समझाइश के लिए, लेकिन इनके पति नहीं आए हैं। हम दोनों पक्षों को बुलाएंगे, सुनेंगे, उसके बाद देखते हैं दोनों की सहमति से जो भी निर्णय होगा किया जाएगा। इनके हित में ही होगा जो भी होगा। खबर राजम से, जहां IBC 24 की खबर का असर हुआ है। फिंगेश्वर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला भिंडरी का एक छात्र कुआं में चढ़कर पानी निकाल रहा था। इसका वीडियो वायरल हुआ है और इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया। उसके बाद असर हुआ है। कलेक्टर ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शिक्षा अधिकारियों से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। रायसेन में भारी बारिश के कारण सिलवानी नगर के बीच से निकली बेगम नदी उफान पर आ गई है और इलाके के लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होने की सूरत में अपनी जान जोखिम में डालने को वो मजबूर है। मामला साल सिलवानी नगर परिषद का है, जहां हर साल ये मुसीबत का सामना लोग करते हैं।
हटा के बमोरी के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर किस तरह से उफनता हुआ नाला पार करें, उसकी तस्वीरें आप देखिए। वीडियो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। मोहली गांव का ये नाला है जो कि बाढ़ की चपेट में है। हर बार ग्रामीण गुजारिश करते हैं कि यहां पर पुल का निर्माण हो जाए, लेकिन तस्वीरें नहीं बदलती। और एमपीसीजी 2020 में फिलहाल इतना ही।